प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम कल्याण पत्रिका से कृपानुभूति से सच्ची कहानी, भक्त की सच्ची कथा सुनाने आने जा रहे हैं। आज कथा का शीर्षक है भक्त की पुकार सुन दौड़े आए नारायण। भक्तों, जिन्होंने लिख के भेजा है वो लिख रहे हैं कि भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन। भगवान जो होते हैं ना, वो भक्त की भावना के वश में होते हैं। आजकल बहुत सी स्त्रियां, महिलाएं पीतल के बने भगवान लड्डू गोपाल को पुत्र मानकर उसी भाव से उनकी सेवा करती हैं और भगवान भी उनके स्नेह वात्सल का मान रखते हैं। इसी भाव बोध की एक सत्य घटना यहाँ प्रस्तुत है। ये घटना 22 अप्रैल 2018 राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले की है। 20 अप्रैल 2018 को घर में मेरे शादी का कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के लिए रिश्तेदार जयपुर से सवाई माधोपुर आए हुए थे। मेरी मौसी की बेटी का नाम प्रिया है। प्रिया जैसा कि लड्डू गोपाल की बहुत ही सेवा करती थी, वो अपने साथ लड्डू गोपाल जी को भी ले आई और घर के मंदिर में ही विराजमान कर उनकी विधिवत सेवा करने लगी। वह कई वर्षों से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती आ रही थी। 20 अप्रैल को शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मौसी के परिवार वालों ने 22 अप्रैल की सुबह जयपुर जाने का कार्यक्रम तय किया था। ट्रेन का समय सुबह 8:45 यानी कि 9:45 बजे का था। इसलिए मैं सुबह सभी को 8 बजे स्टेशन छोड़ने के लिए घर से निकल गया और सभी को ट्रेन में बैठाकर सुबह 8:35 पर घर वापस आ गया था। घर पहुंचा ही था कि प्रिया का फ़ोन आया कि मेरे लड्डू गोपाल जी को तो मैं वहीं भूल आई हूँ, आप उनको भी कैसे भी करके ट्रेन में ला कर दे जाओ। ट्रेन रवाना होने में अभी 10 मिनट बाकी थे। अब मैंने सोचा अगर मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर घर से निकलता भी तो ट्रेन मेरे स्टेशन से पहुंचने से पहले ही चली जाती। इस बात को मैंने हल्के में लेते हुए कह दिया कि मैं 2 दिन बाद जयपुर आऊँगा तो लड्डू गोपाल जी को साथ ले आऊँगा। मेरी ये बात सुनते ही प्रिया का मन उदास हो गया। ट्रेन जब चलने लगी तो प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तो बस अपने लड्डू गोपाल जी को लाने की जिद कर रोती रही। अब जो आश्चर्यजनक घटना हुई भक्तों, अब उसे आप सुनिए। उसे एक भक्त की पुकार पर होने वाला चमत्कार ही कह सकते हैं। ट्रेन स्टेशन से केवल 500 मीटर ही चली होगी कि अचानक ट्रेन रुक गई। 5-10 मिनट बीत गए पर ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। कुछ यात्री जो थे नीचे उतर कर देखने लगे कि भैया आखिर हुआ क्या है। कहीं से ये आवाज़ सुनाई थी कि ट्रेन का इंजन फेल हो गया है, अब ट्रेन को वापस स्टेशन पर ले जाया जाएगा। ये बात जैसी ही प्रिया ने सुनी, उसने तत्काल मुझे फ़ोन लगाया और कहा, भैया मेरे लड्डू गोपाल जी को ले आओ, ट्रेन का इंजन फेल हो गया है, ट्रेन वापस स्टेशन आ रही है। मैं तुरंत लड्डू गोपाल जी को लेकर स्टेशन पहुंचा तो मुझे ट्रेन स्टेशन पर आती हुई नजर आई। जैसे ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो मैंने प्रिया को लड्डू गोपाल जी को सौंप दिया। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब ये वाकया आसपास बैठे यात्रियों, खासकर महिलाओं को पता चला तो उन्होंने भजन गाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते लगभग आधी बोगी की महिलाएं भजन में शामिल हो गईं। ट्रेन का इंजन बदलकर दूसरा इंजन लगाया गया। प्रिया की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि ट्रेन को ही वापस आना पड़ा, क्योंकि इनका इंजन इस तरह खराब था कि वह लंबे रास्ते तक नहीं जा सकती थी। ट्रेन को वापस आना पड़ा और
जब इंजन बदला गया तब ट्रेन आगे गई। ट्रेन को ही वापस आना पड़ा और लड्डू गोपाल जी ट्रेन में बैठे। तब जाकर ही ट्रेन जयपुर के लिए रवाना हुई। जिस ट्रेन को सुबह 8:45 बजे रवाना होना था, जाना था, वह अब सुबह 10:15 पर चली। और जब तक ट्रेन जयपुर नहीं पहुंची तब तक सब मिलकर भजन गाते रहे। भक्तों की भावना में इतनी अद्भुत शक्ति होती है कि भगवान भी उनके बिना रह नहीं पाते हैं। ऐसा अनुभव आज भी मेरे दिल को रोमांचित कर देता है। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।